अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और जो बायो एनर्जेटिक का टॉपिक है आज हमारा वो है रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसका मैंने आप लोगों को लेक्चर भी सेंड किया, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसको कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन बनना किसी चीज़ का। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होते हैं और जिसमें वो क्या करते हैं, अपनी जो फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में जैसे हमने पढ़ा कि एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड द क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है, और साथ ही वाटर जो है वो भी साफ बनता है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। किस वजह से हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी रिडक्शन होती है, यानी उसके साथ जो आकर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और साथ ही जो है वाटर का मालिक्यूल जो स्प्लिट होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो रिएक्शंस होते हैं, इसी की वजह से हम इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इस रिडॉक्स रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिडक्शन होगी तो ग्लूकोज बनेगा, और वाटर जब स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन जो रिलीज़ होगी एज अ बाय प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो कि हमें एक इक्वेशन से नज़र आ रहा है, ये इतना सिंपल रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये दो रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस में, और उसके बाद जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है बनता है। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले तो होता है लाइट रिएक्शन और उसके बाद डार्क रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसको जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा रिएक्शन जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी जिसके अंदर लाइट की ज़रूरत पेश नहीं आती, उसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है, जिसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, उसमें NADPH2 और ATP जो है वो बनता है। अब NADPH2 और ATP जो बनेगा, असल में होता ये है कि लाइट के अंदर जो सोलर एनर्जी मौजूद है उसको क्लोरोफिल यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और सोलर एनर्जी को फिर कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और ये एनर्जी कन्वर्जन जो है रिड्यूसिंग और एसिमुलेटिंग पावर रखती है, जिसकी वजह से NADPH2 और ATP जो है बनता है, और फिर टेम्परेली और फिर साथ ही जो है वो आगे एनर्जी को जो कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन। अब जो NADPH2 प्रोवाइड करता है हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, और ATP का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, और उसके बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। यानी पहला रिएक्शन जो है वो टोटली लाइट डिपेंडेंट होता है, जिसमें कि NADPH और ATP का मॉलिक्यूल बनते हैं, और दूसरा रिएक्शन जिसके अंदर डायरेक्टली जो है वो लाइट की ज़रूरत पेश नहीं आती, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो रिडक्शन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर उसके साथ अटैच होते हैं और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लाइट जो है वो इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, पहले जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और ATP और NADPH बनेगा, और उसके बाद जो है वही एनर्जी जो है वो आगे पास ऑन कर देगा, जो कि दूसरे साइकिल में, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट या फिर जो है वो डार्क रिएक्शन कहते हैं, जिसके अंदर जो है राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट जो है बनता है, और ATP का मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद ADP बनता है, और साथ ही NADPH जो है वो NADP यानी इलेक्ट्रॉन को जो है वो आगे पास ऑन कर देते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी रिडक्शन होती है और फॉस्फोग्लाइसरेट बनता है, और केल्विन साइकिल से गुजरने के बाद जो है वो G3P और फिर स्टार्च बनेगा, और साथ ही अमाइनो एसिड फैटी एसिड बनेंगे, और सुक्रोज जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो ग्लूकोज बनेगा वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज में। तो ये कहलाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और इसके बाद हमारा पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़। आप इसको अच्छी तरह से समझें, और उसके बाद अगर कोई क्यूरी हो तो वो आप जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।